Okay, so today the topic what we are going to see is mensuration. ओके, सो बेसिकली मेंसुरेशन से कैट में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक इजी है, इसमें क्वेश्चंस को ट्विस्ट नहीं किया जा सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है, तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग दो चीज़ों को स्टडी करने वाले हैं। वन इज वन इज 2D, टू डायमेंशनल जो शेप्स है, ओके, उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। एंड वन इज 3 डायमेंशनल्स। ओके, तो 2 डायमेंशनल्स में कौन कौन सा शेप होगा, ओके, एक ओवरव्यू करते हैं, ठीक है। सो हम लोग स्टडी करेंगे 2 डायमेंशनल में, हम लोग स्टडी करेंगे ट्राइंगल्स के बारे में, हम लोग स्टडी करेंगे क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में। क्वाड्रिलेटरल्स मतलब जिसमें 4 साइड्स होते हैं, 4 साइड्स का जो एनक्लोज्ड जियोमेट्री है, दैट इज द क्वाड्रिलेटरल। हम लोग स्टडी करेंगे सर्कल के बारे में, हम लोग स्टडी करेंगे इसमें कुछ मिक्स्ड जियोमेट्री होगा, मिक्स्ड फिगर्स होगा, उसके बारे में, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग 2 डायमेंशंस में ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स और कुछ मिक्स्ड जो रहेंगे उसको स्टडी करेंगे। 3D में हम लोग देखेंगे, हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे, हम लोग सिलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे, हम लोग कोन के बारे में डिस्कस करेंगे, हम लोग स्फेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, हम लोग प्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। और कुछ मिक्स्ड ज्योमेट्री होगा लाइक पिरामिड एंड ऑल, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। सो ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये काफी इजी है, बट ये टॉपिक को सॉल्व करने के लिए आपको जो ट्राइंगल्स है, जो क्वाड्रिलेटरल है, या जो कोन है, या जो स्फेयर है, उसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखने से बेटर है कि आप उसको समझो, ठीक है, कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले तो जितने भी, पहले तो हम लोग 2D को स्टडी करेंगे, ठीक है। उसका जितना भी फॉर्मूला होता है पहले हम लोग वो देख लेंगे, ठीक है। फिर 3D को स्टडी करेंगे, उसके सारे फॉर्मूला देख लेंगे, और फिर हम लोग ज़्यादातर सम्स को प्रैक्टिस करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम लोग 2D के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं ट्राइंगल्स, ओके। ट्राइंगल्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मेंसुरेशन में हम लोग स्टडी क्या चीज़ का करते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लो कि मेंसुरेशन में स्टडी क्या चीज़ का करेगा। मेंसुरेशन एक मेजरमेंट है, ठीक है। स्टडी मतलब मेजरमेंट रिलेटेड स्टडी है, तो क्या चीज़ का मेजरमेंट होगा, लेंथ का मेजरमेंट होगा, ठीक है, एरिया का मेजरमेंट होगा, वॉल्यूम का मेजरमेंट होगा। तो बेसिकली हम लोग इस टॉपिक में यही पढ़ने वाले हैं, ओके। किसी लेंथ को मेजर करने वाले हैं, एरिया को मेजर करने वाले हैं, वॉल्यूम को मेजर करने वाले हैं। तो ये पूरा टॉपिक जो है इन सब चीज़ों को डील करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल तो बहुत तरीके के होते हैं, ओके, बहुत सारे टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। तो एक
ट्राइंगल में बनाता हूँ, ठीक है। एक ट्राइंगल में बनाता हूँ। ओके, तो एक ट्राइंगल मैंने बनाया, इस ट्राइंगल का नाम मैं दे रहा हूँ, ठीक है, समझना। ए बी सी। ओके, तो इस ट्राइंगल में जो बी सी है, मैंने मान लिया ये बेस है। ओके, और ये इसको मैं बी से शो करूंगा, तो बेस बी है, ठीक है। और ये ए से मैंने इस बेस के ऊपर, बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ए से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब परपेंडिकुलर मतलब मैंने हाइट ड्रॉ किया, ठीक है, जो बीसी पे कोई पॉइंट एम पे मीट हुआ, ठीक है। तो ये जो हाइट है, ए एम जो हाइट है वो है एच। हाइट को मैं एच से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो एरिया होगा इस ट्राइंगल का, एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, किसी भी ट्राइंगल के लिए वैलिड है। किसी भी तरह का ट्राइंगल हो, दिस इज वैलिड। ओके, तो जो बेस लोगे तो ऊपर से हाइट लेना होगा, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट अपॉन टू विल गिव यू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ओके, अभी आप पूछोगे कि एरिया किसको बोलते हैं, ठीक है। तो एरिया जो है ना, ये सरफेस को बोलते हैं, फ्लोर को बोलते हैं। ये जो सरफेस है ना, ओके, इसको एरिया बोलते हैं। जैसे आपको टाइल्स लगाना है, ठीक है, तो व्हाट यू नीड टू फाइंड एरिया, ठीक है। दैट इज द सरफेस, दैट इज द फ्लोर। ओके, वो एरिया होता है। तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, ठीक है। तो ये एक ध्यान में रखना, एंड दिस इज वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ ट्राइंगल्स। एनी टाइप ऑफ ट्राइंगल मैं बोलूँ तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। टाइप ऑफ ट्राइंगल्स आपको पता है क्या क्या होता है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है, ओके, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है, ओके, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है। और राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ओके, तो एक्यूट एंगल क्या होता है, जिसका कोई भी एंगल, एवरी एंगल लेस देन 90 डिग्री हो, जैसे इस टाइप का ट्राइंगल, ये एक्यूट एंगल हुआ। इसके तीनों एंगल्स 90 से छोटे हैं। ऑब्ट्यूस क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 से बड़ा हो, इस तरह का, जैसे ये वाला जो एंगल है ना, इट इज ग्रेटर देन 90 है, ठीक है। और राइट एंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, जैसे इस तरह का ट्राइंगल जो होगा, ओके, ये 90 डिग्री है एक एंगल, तो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ओके। वैसे ही ट्राइंगल जो है ना, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स भी अलग अलग टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो, ठीक है, ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो, ओके, ये साइड ये साइड ये साइड, तीनों साइड इक्वल है, इसको क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। On the basis of sides, there are three type of triangles. One is equilateral, जिसका दो ही साइड इक्वल हो, ओके, जैसे ये और ये इक्वल है आपस में, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलस। ISOSCELES, आइसोसेलस ट्राइंगल, ओके। और जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, ओके, ये अलग है, ये अलग है, और ये भी अलग है, सो ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ओके। सो इन दैट केस इट इज कॉल्ड स्केलीन, स्केलीन ट्राइंगल, ओके। तो ऐसे तीन तरह के ट्राइंगल्स होते हैं। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ ट्राइंगल्स, ओके, दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज गोइंग टू बी वैलिड फॉर हाफ बेस हाइट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। अभी जरूरी नहीं है कि ये हाइट हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होगा। जैसे एक डायग्राम में बना के आपको दिखाता हूँ। तो ये तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल था। मान के चलो कि अगर आपका ट्राइंगल इस तरह का हो, समझना, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो बेस है ना, वो ये है बेस बी, ठीक है।
तो जो हाइट है वो क्या होता है, सामने वाला जो वर्टेक्स होता है उससे बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर डालते हैं। ओके, तो अब ये परपेंडिकुलर तो इधर इनसाइड द ट्राइंगल होने से रहा, तो कहाँ होगा ये परपेंडिकुलर, तो कुछ ऐसे होगा ना, इधर होगा ना। तो इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड किए, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी हाइट। ओके, दिस इज गोइंग टू बी हाइट। ओके, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये हाइट इनसाइड द ट्राइंगल वो टच कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वी नीड टू टेक द हाइट। ओके, तो एनीवे द एरिया इज गोइंग टू बी हाफ into base into height. Okay, so this will give you the area. Okay, so this is the first thing, the area of a triangle. You can use this formula in any type of triangles. ठीक है, this is the first thing. Anybody wants to ask any question here? So please. So shall we move? ठीक है, let us move. Okay. अभी आपको जो क्वेश्चन आएगा ना, तो many a times they will ask इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में। इक्विलैटरल ट्राइंगल, ओके, इसके बारे में वो आपको काफी ज्यादा टाइम्स क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे प्रिज्म रहेगा तो बोल दिया जाएगा कि इसका बेस जो है वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। जैसे आपको और भी बहुत कुछ रहेंगे, तो उसको में इक्विलैटरल ट्राइंगल कहीं ना कहीं बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल को थोड़ा सा अलग से देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि व्हाट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल हुआ जिसके तीनों साइड्स इक्वल है। ओके, तो दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, सो इसमें बेसिकली ये ए है, नाम दे देता हूं मैं, ये बी है, ये सी है, तीनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हर साइड को मैंने ए बोल दिया, ए इज द मेजरमेंट ऑफ द साइड। ओके, तो आप मुझे फॉर्मूला निकाल के बताओ कि एरिया क्या होगा इस ट्राइंगल का। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्राइंगल इफ साइड इज गिवन। ओके, व्हाट इज गोइंग टू बी एरिया ऑफ ट्राइंगल। So anybody can prove this, the area of triangle. सर √3/4 × a² बस वही पता है, वो आता कैसे वो नहीं पता बस। ठीक है, तो you are absolutely correct, Himanshu. Okay, so area of the triangle होगा √3/4 a², where a is one of the sides. Okay, तो ये होता है एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। नाउ लेट अस प्रूव दिस। ओके, तो प्रूव करते हैं भाई। ठीक है, एक काम करते हैं, एक हाइट ड्रॉ करता हूं मैं यहाँ पे, एक हाइट ड्रॉ करता हूँ। तो ए से बेस के ऊपर एक हाइट ड्रॉ करो। ठीक है, दिस इज द हाइट। ओके, यहाँ से ड्रॉ किए, ये पॉइंट एम के ऊपर मिला। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले सीखा है। एंड दिस इज वैलिड फॉर एवरी टाइप ऑफ ट्राइंगल, सो ऑफ कोर्स इट इज वैलिड फॉर दिस ट्राइंगल ऑल्सो, है ना। तो हाफ इंटू बेस के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, ए, और हाइट के जगह पे मैं लिख दूंगा एच। तो हाफ ऑफ ए ऑफ एच इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। बट द क्वेश्चन इज एच इज नॉट गिवन। ओके, हाइट इज नॉट गिवन। ठीक है, तो हाइट को रिप्लेस करना होगा इन टर्म्स ऑफ ए। ओके, क्योंकि ए इज गिवन बट एच इज नॉट गिवन, समझ रहे हो। ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे, तो देखो, इसको मैं थोड़ा साइड में सॉल्व करता हूँ। ओके, समझो, मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ, ट्राइंगल ए एम सी। आप इस ट्राइंगल को देखो, कौन सा ट्राइंगल है, ए एम सी, ये ट्राइंगल लिया मैंने। ठीक है,
ये ए है मेरा, ये एम है मेरा, ये सी है। तो ये किस टाइप का ट्राइंगल है? ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, तो इसमें ए एम जो है मेरा वो हाइट है विच इज एच। एम सी जो है, एम सी आपको नहीं लगता कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऊपर से एकदम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एकदम मिडिल में जाके कटेगा? सिमिट्री से आप समझ सकते हो, बाय सिमिट्री यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज गोइंग टू लाइक बाइसेक्ट द लाइक व्हाट बेस, राइट? तो एम सी जो होगा वो ए का आधा हो जाएगा, ए अपॉन टू हो जाएगा, करेक्ट। और ये आपका ए सी जो हाइपोटेनस होता है वो ए है, देखो ये वाला ए ले लिया, ठीक है। तो अब आपको एच निकालना है, करेक्ट ना? तो पाइथागोरस, अगर आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, ओके, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ओके, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। पता है ना आपको कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी मतलब परपेंडिकुलर, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ऐसे ही होता है ना। एच मतलब हाइपोटेनस, दिस हाइट वाला एच नहीं, ओके, ठीक है, मतलब ये हाइपोटेनस वाला एच, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज। इसीलिए इस एच को मैं चाहो तो रिप्लेस कर देता हूँ भाई, ये एच को अभी थोड़े टाइम के लिए एक्स ले लिया, ठीक है, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, एक्स इज द परपेंडिकुलर, प्लस बेस का स्क्वायर ए अपॉन टू इज द बेस, ओके, इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस इज ए तो ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, ये उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, तो क्या हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर विच इज थ्री ए स्क्वायर बाई फोर। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकल जाएगी वो हो जाएगी थ्री ए स्क्वायर बाई फोर का स्क्वायर रूट, है ना। तो a बाई टू बाहर निकल जाएगा और थ्री अंदर रह जाएगा। तो a बाई टू रूट थ्री इज गोइंग टू बी हाइट, ओके, ये हाइट जो है ना। तो अगर कभी भी कोई क्वेश्चन में आपको ये बोले कि हाइट निकालना है, मान के चलो हाइट निकालना है, यू डोंट रिमेम्बर द फॉर्मूला, ठीक है, यू नो कि पाइथागोरस लगाएंगे और हाइट को निकालेंगे, ठीक है, जो भी वैल्यू दिया रहेगा अकॉर्डिंगली, है ना। तो एनीवे, फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल हाइट इज ए बाई टू रूट थ्री। तो अभी हम लोग एच को रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा एरिया जो है वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस के जगह पे क्या था ए, और हाइट के जगह क्या लिखेंगे, ए बाई टू रूट थ्री, ओके। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा रूट थ्री अपॉन फोर, टू टू ज फोर और ए स्क्वायर, ओके। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है। ओके, तो दिस वे लाइक वी फाउंड द रिलेशन between A and area in an equilateral triangle. Area is root 3 upon 4 A square. A is what? One of the sides. ठीक है, तो ये याद रखना क्योंकि ये ना बहुत आपको बार बार मतलब यूज करना पड़ेगा, तो यू रिमेम्बर दिस, ओके। तो मैं आपको ज्यादा चीजें कुछ रिमेम्बर करने के लिए नहीं बोलूंगा, बट ये आप याद रखना, ठीक है। ये तो एक मेथड था कि हम पाइथागोरस को यूज करके हाइट निकाल लिए, क्या और कोई मेथड हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, दूसरा मेथड भी है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है कि देखो, वापस से मैं आपके लिए वो ट्राइंगल लेता हूं। ये कौन सा ट्राइंगल था, ए एम सी, यू रिमेम्बर, ए एम सी, ओके। और ये कौन सा एंगल है, 90 डिग्री। तो बेसिकली दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल जो अभी मैंने आपको बोला है, ठीक है। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है ना दोस्त, तो फिर ट्रिगोनोमेट्री भी यूज हो सकता है।
ओके, ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल ना, मतलब आप रिलेशंस यूज कर सकते हो। तो राइट एंगल इक्विलैटरल का एवरी एंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है। सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, जियोमेट्री में आप पढ़ोगे तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 60 डिग्री। ओके, दिस इज एच, एच नहीं लेते, एक्स लेते हैं। अगेन ये एक्स है और ये वाला साइड a/2 है, ठीक है। तो ओके, अभी देखो, टेन थीटा जो होता है ना, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन होता है, जो आइडेंटिटी होता है ना, वो टेन थीटा होता है P/B। तो थीटा की जगह 60 डिग्री है, तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह x है, बेस की जगह पे a/2 है, ठीक है। तो ऐसे लिख दिए। अब टेन सिक्सटी की वैल्यू हमें याद रखनी होती है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो या पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड इसको। क्या होता है, टेन सिक्सटी जो होता है ना, वो होता है 1/, एक सेकेंड ना, टेन सिक्सटी जो होता है ना, वो आपका √3/2 होता है। ओके, सॉरी, गड़बड़ हो गया यार, क्या बोल रहा हूँ। ओके, सो टेन सिक्सटी कितना होगा आपका, √3। ओके, इज इक्वल टू x/a/2। तो x क्या हो जाएगा, 2√3, x हो जाएगा a√3/2। ओके, यही निकला था ना तभी हमारा, यही निकला था ना, x a√3/2। ओके, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके भी ये निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग हाइट को रिप्लेस कर देंगे, तो वी विल गेट इट। ओके, सो इज दिस अंडरस्टूड, ये समझ में आया क्या कि व्हाट इज लाइक फॉर्मूला फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, सो शैल वी मूव, आगे बढ़ेंगे। ओके, अभी और समझो, ठीक है। एक और केस देते हैं कि मान लीजिए आपको कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, किसी भी तरह का ट्रायंगल है, पता नहीं अपने को, इसके साइड्स दिए हुए हैं। साइड्स इसका ये ए है, ये बी है और ये सी है। लेंथ ऑफ द साइड्स गिवन है आपको, ठीक है। तो आपको पूछा है कि एरिया निकालो। ओके, किस तरह का ट्राइंगल है नहीं पता, व्हाट इज गोइंग टू बी द एरिया व्हेन लेंथ ऑफ साइड्स गिवन। ओके, सो साइड्स आर A, B and C। तो इसका एक रिलेशन होता है, ठीक है। एरिया जो होता है वो होता है S × S - A, S - B, S - C, और इसका होता है स्क्वायर रूट। ओके, तो आप बोलोगे कि A, B, C तो अपने को पता है, लेंथ ऑफ साइड्स। ओके, व्हाट इज S? तो S इज बेसिकली सेमी पेरीमीटर। ओके, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर बाउंड्री होता है, ठीक है। बाउंड्री को पेरीमीटर बोलते हैं, मतलब लेंथ ऑफ लाइक आउटर। ओके, जितना लेंथ होगा वो, तो पेरीमीटर क्या हो गया, A + B + C, दिस इज गोइंग टू बी द पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो S इज A + B + C/2। ओके, तो जब भी कभी कोई आपको ट्रायंगल मिले, ठीक है, मान लो कि आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है,
जैसे मैं एक कोई ट्राइंगल बनाता हूँ आपके लिए। 4 है, ओके, ये 3 है, और ये 2 है। 2 मतलब कुछ और ले लेते हैं, ठीक है। 4 है, ये 6 है, और ये 2 है। ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। साइड्स है ये, और इसका एरिया निकालने किसी ने बोला। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एस निकालेंगे। एस क्या करेंगे, ऐड करेंगे सबको। 2 4 6 अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 12। एक्चुअली ना ऐसा ट्राइंगल बनेगा नहीं यार, ये मैंने डेटा सही नहीं लिया। क्योंकि ट्राइंगल के दो साइड्स को जब ऐड करेंगे ना, तो तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कुछ अलग और डेटा लेते हैं। ये ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, ये वाला डेटा का ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपके लिए, 6 2 है ना, 8 ले लेता हूँ, ठीक है। नहीं, 8 लेंगे तो भी नहीं बनेगा। ओके, यहाँ पे ले लेते हैं 3, और यहाँ पे ले लेते हैं 5। अब बन जाएगा, अब बन जाएगा, ठीक है। ये ट्राइंगल इज, दिस इज द पॉसिबल ट्राइंगल। तो सबसे पहले एस निकालेंगे। एस क्या करेंगे, 3 + 5 + 6/2। ओके, तो कितना हो गया, 14/2। कितना हो गया, 7। ओके, तो 7 मेरा सेमी पेरीमीटर हो गया। तो एरिया मेरा क्या हो जाएगा, 7 × 7 - 5, 7 - 6, 7 - 3, ओके, का स्क्वायर रूट, ठीक है, ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 7 - 5 कितना होगा, 2, 7 - 6 1, और 7 - 3 4। तो ये ऐसे हो जाएगा। अभी इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 4 का तो निकल जाएगा 2, 7 और 2 का नहीं निकलेगा, तो 2√14। तो एरिया आपका यही हो जाएगा, 2√14, ठीक है। मान लीजिए कि ये सेंटीमीटर में था, ये सब सेंटीमीटर में था, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो ये इसका एरिया हो जाएगा, राइट। तो वेन एवर यू हैव बीन गिवन 3 sides ऑफ अ ट्राइंगल, यू कैन फाइंड आउट द एरिया यूजिंग दिस रिलेशन, ओके। ठीक है, तो वापस से मैं एक रीकैप कराता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले कि कोई भी टाइप का ट्राइंगल हो, डजेंट मैटर, ओके। एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ट्राइंगल है मेरा भाई इक्विलैटरल, तो एरिया होगा √3/4 A², ठीक है। और अगर ट्राइंगल क्या है नहीं पता, लेकिन साइड्स गिवन है, तो द एरिया इज गोइंग टू बी बाय द फॉर्मूला S × S - A, S - B, S - C का स्क्वायर रूट, where S is nothing but the semi perimeter, means half of the perimeter. So what is perimeter, ठीक है। So what is perimeter? Perimeter P is basically boundary, okay, कोई भी चीज का, ठीक है। जैसे कोई ट्राइंगल है ना, तो सारे साइड्स को ऐड करेंगे। अगर मान के चलो कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, पेरीमीटर निकालने बोला, तो A + A + A is one of the sides, 3A, 3A is the perimeter of the equilateral triangle, okay, ठीक है। सो दिस वाज रिलेटेड विथ ट्राइंगल। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। द पेरीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ एन equilateral triangle is 12 centimeter. What is area of the triangle? So बताओ।
सो यश फॉर रूट थ्री। ओके। कुणाल 9/4 √3। Kunal, what is one side of the triangle? Yes, understood. Root is in numerator. But Kunal, तीन ही साइड होते हैं ना ट्राइंगल में। Yes, you took it three. So अश्लेषा, अभिराज, हर्षिता, फर्स्ट आंसर बता दो। हाँ, तेजश्री बताओ, आंसर बताओ। तेजश्री, व्हाट यू आर डूइंग? सर ठीक है। बोलिए, क्या निकालना है अपने को? हम लोग को एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है जो कौन कि सा हाफ ट्राइंगल? इंटू रूट इक्विलेटरल। बाई फोर। ओके। हाँ। √3/4 साइड स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला? हाँ। तो ए अपने को पता है क्या? ए क्या? ए मैंने इसको 12 लिया बिकॉज सारे साइड्स इक्वल होंगे तो। नहीं, आप सही बोल रहे हो, बताओ। ए अपने को नहीं पता है ना? हाँ। तो ए क्या होगा, वन साइड ना? तो हाँ जो करेक्ट। पेरीमीटर है उसको 3 से डिवाइड कर दो, सब मिल के है ना, तो 4 हो गया ना वन साइड। हाँ। कोई ट्राइंगल है आपके पास, ओके, इसको 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 मिला के 12 है, यही होता है ना पेरीमीटर। हाँ कर हाँ तो वन करेक्ट। साइड क्या हो गया, 4। करेक्ट। करेक्ट। तो अब क्या करेंगे, √3/4, ए स्क्वायर मतलब 4 × 4 ना। हाँ। तो एक 4 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाँ ए और इक्वल टू फोर रूट रूट 3। यही आंसर हो जाएगा, है ना? हम्म। 4 √3 इज गोइंग टू बी द आंसर, है ना? हाँ। ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस, मतलब बस हम समझ रहे हैं कि फॉर्मूला को यूज करने के लिए हम लोग आएंगे क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है? तो लेट अस अंडरस्टैंड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? ट्राइंगल इतना ही अपने को देखना है, ठीक है? इससे ज्यादा नहीं देखना है। फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो उसके जो स्पेशल जो चीजें होंगे ना, वो क्वेश्चंस के थ्रू लेंगे, ठीक है? अभी हम लोग क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। क्वाड्रिलेटरल जो है वो 4 साइड से एनक्लोज्ड फिगर है, ठीक है? जैसे ट्राइंगल में 3 साइड्स था, तो क्वाड्रिलेटरल में 4 होगा, ठीक है? तो सबसे पहले सबसे इजी देखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, आपको पता है? ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, तो मतलब क्या हो गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ये ए बी और ये सी डी इक्वल होगा भाई, ठीक है? और ये ए डी और ये बी सी आपस में इक्वल होगा। तो आमने सामने के साइड्स का इक्वल होना ही सफिशियंट नहीं है, ओके? ए बी को मान लो लेंथ बोलते हैं, ठीक है? ये भी लेंथ हुआ, ये भी लेंथ हुआ। बी सी को ब्रेड्थ बोलते हैं, ये भी ब्रेड्थ हुआ, ये भी ब्रेड्थ हुआ, ठीक है? तो आमने सामने का साइड इक्वल हो गया, तो क्या ये रेक्टेंगल बनेगा? जरूरी नहीं है ये रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है? एक और कंडीशन है कि ये जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री होने चाहिए, ठीक है? तभी ये रेक्टेंगल बनेगा। अगर ये 90 डिग्री नहीं होगा ना, तो कुछ और बन जाएगा, मतलब बेंट हो जाएगा ना, तो कुछ और बन जाएगा। तो हम लोग देखेंगे फिर क्या होगा, ठीक है? बट अभी के लिए तो समझ जाओ कि रेक्टेंगल का मतलब होता है कि साइड्स आमने सामने का इक्वल हो, नंबर वन। नंबर टू, इच एंगल शुड बी 90 डिग्री। कोई भी एक एंगल को 90 बनाओगे ना, तो बाकी एंगल ऑटोमेटिक 90 बन जाएगा, ठीक है? तो सारे एंगल्स 90 होंगे।
अब इसमें मैं ए और सी को मिला देता हूं, ये इसको बोलते हैं डायगोनल। इसको बोलते हैं डायगोनल, ठीक है, इसको डी से दिखाएंगे, ठीक है, डी इज द डायगोनल। ओके, तो क्या एक ही डायगोनल होगा? दो दो डायगोनल होंगे, इसको भी मिलाओगे तो बीडी को भी मिलाओगे तो डायगोनल होगा। और मजे की बात यह है कि दोनों डायगोनल इक्वल होंगे लेंथ में। ओके, तो डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। ओके, अच्छा एक बात और बताओ, क्या डायगोनल्स एक दूसरे को कट कर रहा है? कर रहा है कट। किस पॉइंट पे कट कर रहा है? यहाँ कहीं पे कट कर रहा है। तो जो कट कर रहा है ना, तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, बाइसेक्ट का मीनिंग होता है कि आधा आधा कट करना। ओके, एक होता है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब जस्ट कट करना, और बाइसेक्ट मतलब हाफ में कट करना। ओके, तो दोनों मिडिल पॉइंट पे जाके कट हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होता है? क्या बीच का एंगल 90 डिग्री है? तो नहीं होता है, ठीक है। तो एनीवे हमने यहाँ पे ये देखा कि एक लेंथ होता है, एक ब्रेड्थ होता है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालते हैं पहले, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा भाई? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज नथिंग बट लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और ये मोस्ट कॉमन फिगर है यूज होने के लिए इन इंडस्ट्री, इन डे टू डे लाइफ, एवरीवेयर। आप कुछ भी खरीदते हो, क्लॉथ्स एंड ऑल, शीट्स एंड ऑल, सब आपको रेक्टेंगल 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 मिलता है, राइट। कोई मुझे बताएगा कि एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्रूफ कर पाएगा कोई? वाई द एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ? एनीबडी हु कैन प्रूव वाई द एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ? ऐसे ही बस टाइम पास, तो बताओ। बोलिए सारे बोलिए। साइड्स सारे साइड्स इक्वल होते हैं इसलिए। पहली बात तो सारे साइड्स इक्वल होते नहीं है, अभी मैंने ऐसा मतलब कभी ये बोला नहीं। ऊपर आमने, वाला लाइक डी सी एंड ए बी ये इक्वल है, और डी हाँ ए और सी बी हाँ ऐसे। करेक्ट, आमने सामने का इक्वल होता है। हाँ, हाँ, तो उससे क्या एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्यों हुआ? प्रूफ करो, कोई और बताओ। जस्ट ऐसे ही बताओ, क्योंकि हमारा लॉजिकल हमें आना चाहिए कोई भी चीज सीखने के साथ। ओके, एनीबडी? हिमांशु बताओ। अब ये तो बहुत बेबी क्वेश्चन पूछा है ना। व्हाई द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ? सर वो डायगोनल से जो दो ट्रायंगल्स बनेंगे उनको उन एरिया से प्रूव कर सकते हैं, वो सही करेगा बोल, भी वैसे भी कर सकते हैं, सकते हैं वैसे। करेक्ट। तो क्या कर सकते हैं? देखो, दो ट्राइंगल बना, ये वाला ट्राइंगल ले लो, ए बी सी ट्राइंगल को ले लो। अभी देखो सब लोग भाई, एबीसी कौन सा ट्राइंगल है, मैं आपको रिमार्क कर देता हूँ। एबीसी ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, हाँ, ओवर राइट किया मैंने। ये वाला ट्राइंगल देखो, तो ये तो एंगल 90 डिग्री है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल का? हाफ बेस के जगह पे क्या है? एल है, और हाइट के जगह पे क्या है? बी है। 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है ना, तो हाइट जो है वो परपेंडिकुलर ही हाइट है। तो हाफ ऑफ एल बी क्या हो गया? एरिया हो गया, आधे पार्ट का एरिया हुआ, है ना। तो टोटल का, वैसा ही एक और ट्राइंगल ऊपर भी है ना, उतना ही बड़ा, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? तो दो बार हो गया ना, हाफ एल बी हाफ एल बी, तो क्या हो जाएगा? एल इंटू बी। तो प्रूफ हो गया, है ना। ये वाला हाफ इंटू एल बी, और ऊपर वाला भी हाफ इंटू एल बी। तो हाफ एल बी हाफ एल बी क्या हो गया? एल बी। ओके, लेंथ इंटू ब्रेड। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड, ठीक है। नाउ लेट मी नो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर पी क्या होगा बताओ? तो पी जो होता है ना, वो बाउंड्री होता है। तो चलो, मैं ए से स्टार्ट किया जॉगिंग करना, तो ए से मैं बी गया, तो एल डिस्टेंस कवर किया। फिर बी से मैं सी गया, फिर बी डिस्टेंस कवर किया। फिर सी से मैं डी गया, फिर एल डिस्टेंस कवर किया। फिर डी से मैं ए आया, फिर बी डिस्टेंस कवर किया। तो टोटल एल प्लस एल टू टाइम्स एल, और बी प्लस बी टू टाइम्स बी।
तो 2 कॉमन ले लेंगे तो L प्लस बी। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स ऑफ L इंटू बी। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री। ओके, जॉगिंग ट्रैक। ओके, ओके, सो ये समझा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि सर हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सर एक डाउट था। हम्म। आपने स्क्वायर को क्या 2D में लिया है, नहीं 3D में स्क्वायर को लिया है, बट इसको रेक्टेंगल को इसमें क्यों लिया नहीं? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ही मतलब आपने बोले ना स्क्वायर 3D है, बट ये जो आप सिखा रहे हो वो 2D है, बट उसमें भी जो एंगल्स है मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ? सबसे पहली बात तो मैंने कभी बोला नहीं है कि स्क्वायर जो है 3D है। 90 डिग्री है। अरे तो मैंने 3D 90। मतलब 3 डायमेंशनल, जिसमें हाइट ब्रेथ लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होता है। तो देखो, हाँ देखो भाई, मैंने इधर लिख लिख के दिया है। हाँ, क्वाड्रिलेटरल को किधर लिखा है मैंने? उसको 2D में लिखे आपने। तो क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं बताओ? फोर फोर साइड्स होते हैं उसमें। तो स्क्वायर क्या हुआ? स्क्वायर में भी 4 साइड्स होते हैं ना। तो वो भी तो 2D ही हुआ ना। बट आपने उसको 3D में दिया है, वही मुझे डाउट है। किधर मैंने 3D में लिया? अभी तो मैंने भगवान कसम, मैंने जो है ना स्क्वायर का नाम भी नहीं लिया है कभी भी, मैं हाँ। मैं मैं एलिगेशंस नहीं लगा रही हूँ। ओके, एनीवे, ऐसे ही ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज योर क्वेश्चन? देखो, स्क्वायर स्क्वायर इज 2 डायमेंशनल। उसमें प्लेन पे है ना, जो प्लेन पे होता है वो टू डायमेंशनल होता है, जिसमें कंटेंट आ जाता है, जिसमें हाइट भी हाइट ब्रेड्थ लेंथ तीनों आ जाता है ना। ओके। तो वो हो गया 3D, करेक्ट ना? 3D ओके। जैसे कि कोई सामान हो गया, 3D हो गया ना, वो उसमें कंटेंट आ गया ना। हाँ, वो 2D, 2D मतलब प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3D मतलब स्पेस पे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो अभी व्हाट इज योर क्वेश्चन? अभी कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं अभी। ओके, हाँ, पक्का पक्का। तो हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज डायगोनल? ओके, डायगोनल क्या होगा? D इज इक्वल टू व्हाट? तो आप देखो, वापस से समझो कि अगर मैंने ये ट्राइंगल लिया, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ABC लिया, तो डायगोनल जो है ना वो हाइपोटेनस है, ठीक है। अगर मैंने ट्राइंगल ले लिया, ये मेरा A था, ये B था, ये C था। ओके, ऐसा ही था ना नाम? ठीक है, ऐसा ही था। तो ये मेरा डायगोनल था, ये मेरा लेंथ था, ये मेरा ब्रेड्थ था। तो दिस डायगोनल इज बेसिकली, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल ना, तो पाइथागोरस लगेगा। तो डी स्क्वायर इज गोइंग टू बी L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो D इज गोइंग टू बी L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, स्क्वायर रूट। तो ये हो गया डायगोनल का फॉर्मूला, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये सारी चीजें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझना है कि मैंने कैसे निकाला। मैंने पाइथागोरस लगा के निकाला, तो आप भी निकाल लेना। आपको कोई बोल देगा, मान लो कि आपको बोल देगा कि एक रेक्टेंगल है आपके पास, ठीक है। आपको बोल देगा कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसका लेंथ है कितना है? 4 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ है 3 सेंटीमीटर, और पूछेगा कि इसका डायगोनल बता दो, ठीक है। तो आप समझना कि ये डायगोनल होता क्या है? ये डायगोनल होता है हाइपोटेनस। तो D इज इक्वल टू, डायरेक्ट लगा दो, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दिए, है ना। ये कितना हो जाएगा? 16 प्लस 9 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। You don't need to remember the formula, you just need to look at the figure and you need to find according to the requirement, okay.
तो ये था रेक्टेंगल की स्टोरी. सो डिड यू अंडरस्टैंड? रेक्टेंगल, एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ, पेरीमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ. घूम जाओ, पूरा चक्कर लगा दो, जितना आएगा. अब कोई पूछेगा कि बताओ भाई, मतलब ये वाला जो रेक्टेंगल है इसका पेरीमीटर क्या है? इसका पेरीमीटर, एक बार घूमेंगे 4, फिर घूमेंगे 3, फिर 4, फिर 3, सबको ऐड कर दो, कितना होगा? 14. बस वही हो गया आंसर. ठीक है, तो उसको फॉर्मूला वाइज नहीं देखना है, जस्ट यूनिट टू अंडरस्टैंड. ओके, तो ये था रेक्टेंगल का स्टोरी. ओके, अभी हम लोग सम्स नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इकट्ठे हम लोग सम्स लेंगे. सो शैल आई मूव टू द नेक्स्ट जियोमेट्री? नेक्स्ट फिगर पे मूव करूं मैं? यस सर। ठीक है, गुड. ओके, अब मैं आता हूं आपका फेवरेट. ओके, क्या बताओ? स्क्वायर. ओके, तो तेजश्री बताओ, रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? सर मैंने बता दिया। तो हाँ। स्क्वायर जो होता है ना और हाँ। रेक्टेंगल जो होता है, दोनों सेम होता है. स्क्वायर भी हाँ। एक रेक्टेंगल ही है, लेकिन एक स्पेशल रेक्टेंगल है भाई. कैसा स्पेशल रेक्टेंगल है? इसके चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, ओके। तो इसको स्क्वायर बोलते हैं. व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल इट इज कॉल्ड स्क्वायर. दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का तो सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर ही रहा है ना, आमने सामने का तो इक्वल हो ही रहा है, 90 डिग्री एंगल्स हो ही रहा है, तो ऑफ कोर्स ये रेक्टेंगल है. बट ये स्क्वायर इसको इसलिए नाम दे दिया गया क्योंकि चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं. ठीक है, तो ये साइड है एल. एल लेंथ का कोई स्क्वायर है भाई. ठीक है, अब वैसे ही इसका भी नाम रख दो. ABCD इसका नाम है. मैं नाम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज इसलिए लिखता हूँ, दिस इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस. ओके, आपको भी यूज करना चाहिए. अभी मैं इसको ए और सी को मिला दूंगा, तो आप क्या बोलोगे? इसको क्या बोलते हैं? इसको तेजश्री बताओ, क्या बोलते हैं इसको? AC को डायगनल। डायगनल. वेरी गुड. तो दोनों डायगनल हो गए ना, AC और BD. यस। तो यस। सबसे पहले तो एरिया की बात करते हैं. एरिया जो होगा ना वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ. तो भाई लेंथ तो सही है, ब्रेथ भी लेंथ ही है, तो L इंटू एल हो गया ना. तो क्या हो गया? एल स्क्वायर. तो बेसिकली एरिया ऑफ स्क्वायर इज लेंथ का स्क्वायर. व्हाट इज द लेंथ? ईच साइड. ओके, दिस इज गोइंग टू बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर. ठीक है, अब कोई पूछेगा कि पेरीमीटर भी बता दीजिए, तो पेरीमीटर भाई बता दो. तेजस्वी आप बताओ, पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर किसको बोलते हैं बताओ? सर ऑल साइड ऐड करेंगे मतलब जो एल तो प्लस एड एल। एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, 4 बार ना. हाँ। तो हाँ क्या हो सर। गया? 4L. 4 एल हो गए। हाँ, करेक्ट. ये बाउंड्री है ना, ठीक। ये पेरीमीटर है. वेरी ठीक। गुड. हाँ। 4 बार ऐड किए तो 4L है ना. ठीक करेक्ट। है, अभी डायगोनल D. ओके, तो D इज इक्वल टू क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर, है ना. तो 2L स्क्वायर का रूट ओवर, तो L तो बाहर निकल जाएगा, √2 फंस जाएगा. तो बेसिकली D इज इक्वल टू L√2 हो जाएगा. तो ये सब याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, याद ऐसे ही रह जाएगा, ये तो देख के ही पता चल रहा है. तो डायगोनल इज L√2. ओके, एक मजे की बात बताता हूँ. ठीक है, कि ये जो दोनों डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री इन स्क्वायर. बाइसेक्ट तो करता ही करता है, ओके, बट 90 डिग्री भी फॉर्म करता है. ठीक है, समझ रहे हो? बाइसेक्ट भी करता है, 90 डिग्री भी फॉर्म करता है. तो
अगर किसी पर्सन ने आपको बोला कि डायगोनल दे दिया, सपोज डायगोनल दे दिया और बोला कि ये 8 सेंटीमीटर डायगोनल है, ओके, तो क्या आप एक स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हो? स्क्वायर ड्रॉ करना पॉसिबल है क्या? अगर केवल एक ही चीज दिया कि भाई कुछ नहीं पता, बस इतना ही पता है कि डायगोनल जो है ना 8 सेंटीमीटर है, तो सामने वाला पर्सन ना ड्रॉ कर देगा स्क्वायर। कैसे ड्रॉ करेगा पता है? वो क्या करेगा, ये आपने स्कूल में ये ज्योमेट्री बनाया भी होगा, वो 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करेगा, ठीक है, फिर वापस इस पे परपेंडिकुलर एकदम मिडिल में डालेगा 8 सेंटीमीटर का, ओके। तो ये, क्योंकि डायगनल्स आपस में बाइसेक्ट कर रहा है, तो और बाकी इसको मिला देगा सबको, इसे मिला देगा। अच्छा नहीं बना, बट समझ जाओ कि स्क्वायर बन गया, बना ना ये स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर बन गया, ठीक है, बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है बट यू गेट इट, ये स्क्वायर बन गया। तब कोई पूछेगा कि ठीक है, अगर डायगोनल 8 सेंटीमीटर है तो मेरे को एरिया बता दो क्या होगा। आप बोलोगे कि भाई लेंथ नहीं दिया है तो हम एरिया कैसे निकाले, फिर आप फॉर्मूला लगाओगे दिस दैट, ओके। इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। व्हाट यू कैन डू, 8 सेंटीमीटर है ना, तो दिमाग में खुद से बोलो कि भाई ये होगा 4, ये होगा 4। तो एक छोटा ट्राइंगल, ये कौन सा ट्राइंगल है? ये तो कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल। तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 4 इंटू 4। तो इस ये क्या होगा, 2 2 इज 4, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है भाई एक एक पार्ट का। ऐसा 4 पार्ट है ना, 4 पार्ट है ना, 1 2 3 4 है ना, तो कितना हो जाएगा? 8 इंटू 4, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, और आप अगर थोड़ा सा समझ के लेते हो तो आप इधर उधर घुमा फिरा के निकाल सकते हो। तो अगर आप लेंथ नहीं भी निकालते हो, डायगोनल दिया हुआ है ना, तो आप निकाल सकते हो। अब आप पूछोगे कि नहीं मेरे को फॉर्मूला बता दो डायगोनल रिलेटेड, नहीं भी पता है फॉर्मूला तो भी तो निकला ही ना। लेकिन अगर फॉर्मूला भी आपको चाहिए तो कोई बात नहीं है। ये आपका टोटल डी था, तो आधा क्या हुआ? 4 कैसे आया? D/2, ये D/2। तो एक पार्ट का एरिया कितना हुआ? एक पार्ट का एरिया हुआ हाफ ऑफ डायमीटर का हाफ, डायमीटर का हाफ, हाफ ऑफ बेस ऑफ हाइट, है ना। तो ये एक पार्ट का हुआ, ऐसा 4 पार्ट है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इंटू 4। ये 2 2 4 कट गया, तो क्या हो गया? हाफ ऑफ D²। दिस इज द फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू डायगोनल, ओके। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन D²/2, ओके। तो यहाँ पे 8 था ना, आपका डायगोनल वॉज 8 ना, D वॉज 8, एरिया क्या होगा? 8 इंटू 8/2, कितना हो गया? 32। कैसे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, ओके। So this was the story of square. ठीक है, तो ये स्क्वायर का स्टोरी है, ओके। अभी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। कल हम लोग जो देखेंगे वो हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम देखेंगे हम लोग, फिर हम लोग रोम्बस देखेंगे, फिर हम लोग ट्रापीजियम देखेंगे, फिर हम लोग सर्कल में जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा 2D का मतलब फॉर्मूला खत्म होगा। फिर हम लोग जंप करेंगे 3D के फॉर्मूला में, जहाँ पे हम एक और एक और एलिमेंट ऐड करेंगे, जिसमें मे बी अभी लेंथ और ब्रेड्थ ले रहे हैं तो हाइट भी आ जाएगा, मतलब 3 चीजें आ जाएगी, तो वो 3D बन जाएगा, स्पेस में आ जाएगा, वो कंटेंट आ जाएगा उसमें। तो हम लोग क्यूब देखेंगे, क्यूबॉइड देखेंगे, फिर हम लोग अलग अलग तरह के कुछ फिगर्स देखेंगे, जैसे कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है। तो